प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा में संबोधन, बढ़ेगा पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमाया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी, कहा 75 वर्षों से कांग्रेस का भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने का रहा है तरीका। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में गठबंधन के कई प्रमुख नेता हुए शामिल। जनता से विपक्षी गठबंधन के साथ का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखने को बताया बेहद खास। सोशल मीडिया एक्स पर जाहिर की भावना। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्रासिसेक की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में प्रार्थना कर एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाले तथ्य हैं। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाथीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। 10 अगस्त 2023 में पीएम ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कच्चाथीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम ने कैसे सदन के सामने रखे थे इस वक्तव्य से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य। डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चाथीवू वापस ले आइए। कि कच्चाथीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने कच्चाथीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं।
तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्चीथीवु द्वीप श्रीलंका सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि श्रीलंका को कच्चाथीवु सौंपने में इन दोनों की मिलीभगत थी। के अन्नामलाई ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में रही उसे हमारे देश की सीमा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने में जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए कुछ नहीं किया। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का मतदान देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको अपने वोट का चुनाव सही तरीके से करना होगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में ऐसा हाल है कि बिना किसी कार्रवाई के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने पति के संदेश को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम, गरीबों को बिजली फ्री, हर गांव हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल समेत 140 करोड़ भारतवासियों को इंडी गठबंधन की ओर से 6 गारंटी देता हूं। यह गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां प्रधानमंत्री इस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है।
भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली।
साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संबोधन में जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो जिस तरीके से विकास कार्य हुआ है वो महज एक ट्रेलर है और जब नई सरकार का गठन होगा तो उसके 100 दिनों का जो पहला शुरुआती 100 दिन होंगे उसमें किस तरीके से और किन योजनाओं पे काम करना है, किस तरह की घोषणाएं हमें करनी है, किस तरह का कार्य करना है, उस पर भी लगातार तैयारी की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस एवं अकाली दल के निगम पार्षदों और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब के सांसद सुशील रिंकू एवं विधायक शीतल अंगुराल की उपस्थिति में अलग अलग पार्टियों के निगम पार्षदों एवं पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सबको पार्टी में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने वालों में कमलजीत सिंह भाटिया, डॉक्टर सुनीता, वीरेश मिंटू, राधिका पाठक, हरजिंदर सिंह लाडा, विपिन चड्ढा, चंद्रजीत कौर सांढा, बलविंदर सिंह बीरा, बबीता वर्मा, मंजीत सिंह टीटू, कविता सेठ, सौरभ सेठ, नवीन सोनी, जसवंत सिंह जस्सा, सुनील मोंटू, राजेश अग्निहोत्री पोला, जीवन ज्योति टंडन शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज सीकर में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो से पहले गृह मंत्री जयपुर पहुंचे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके योगदान की मान्यता है। लोक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनी अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित यह विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। विंटर स्कूल में देश के 8 राज्यों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम जिस तरह देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है, उसी तरह यहाँ के शाकीय विभाग द्वारा सब्जियों पर अनुसंधान कर बदलते दौर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण किस्में देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी है। IARI के शाकीय विभाग में सब्जियों में हो रहे शोध और नवाचार से देश के अन्य संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों को रूबरू कराने के लिए वैसे तो कई तरह के सेमिनार और कार्यशालाएं अक्सर होती ही रहती है,
लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली विंटर स्कूल का महत्व कई मायनों में खास है। इसी क्रम में साकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। साकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित विंटर स्कूल के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक, शोधार्थी और अन्य युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि IARI का साकीय विभाग बदलते दौर के अनुरूप सब्जियों में संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकें एवं गुणवत्तापूर्ण किस्में तैयार करने वाला देश का अग्रणी विभाग है, जिसका श्रेय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर को जाता है। जो ये डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती उसके लिए भी किस्में तैयार करने वाला देश का एक अग्रणी संस्थान बन गया है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि BS तोमर द्वारा आयोजित विंटर स्कूल का विषय बहुत ही प्रासंगिक व नवाचार से युक्त है। इस विभाग में जीनोमिक्स को लेकर अच्छा काम हो रहा है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि बदलते दौर के अनुरूप फोर्टिफाइड सब्जियों पर काम किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ सब्जियों की पोषक गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम के शिल्पकार और साकीय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। इसमें देश के 8 राज्यों के युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। इसका जो पूरा वित्त सहायता जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से मिला है। इसमें 8 राज्यों से प्रतिभागी थे। प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि सब्जियों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ महत्वपूर्ण किस्में इजाद करने के क्रम में हमने गाजर की लाल किस्म के साथ काली किस्म भी तैयार की है। प्रोफेसर BS तोमर ने दोहराया कि भिंडी में कीड़े व बीमारियों को रोकने के लिए पूसा भिंडी 5 किस्म विकसित की गई है। डॉक्टर तोमर ने कहा कि विभाग द्वारा पूसा भिंडी लाल किस्म विकसित करने के अलावा पूसा विलायती पालक की किस्म तैयार करने और साथ ही साथ गोभी जैसी अन्य सब्जियों पर भी शोध कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साकीय विभाग की न केवल भूमिका महत्वपूर्ण है बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य को देखते हुए सब्जी उत्पादन में किस तरह शोध, अनुसंधान और नवाचार किया जाए, इस पर लगातार काम भी हो रहा है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामलों में वैश्विक जगत में विख्यात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित साकीय विभाग में ICAR प्रायोजित विंटर स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 दिन तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए वैज्ञानिकों ने एक और जहां इनोवेटिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेज पर जहां ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर सब्जियों में किस तरह बदलते दौर के अनुसार प्रैक्टिसेज अपनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किस तरह बनाया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।